स्टूडेंट्स नमस्कार, निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर के विस्तृत सिलेबस पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो सिलेबस आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर 2018 वाली भर्ती का है। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन है कि सर इस साल सिलेबस में कुछ चेंज होगा क्या? तो मैं आपको बता दूं, सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, यही सिलेबस रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, सिलेबस के अंदर कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो सकते हैं, एक आधा नया सब्जेक्ट ऐड हो सकता है। बाकी ये सिलेबस तो रहेगा ही, कुछ नया मैटर जरूर ऐड हो सकता है और लगभग जो 90% चांस है वो यही है कि सिलेबस सेम ही रहेगा। स्टूडेंट्स, आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर में दो तरह के प्रश्न पत्र होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान का, और दूसरा होता है हिंदी और इंग्लिश का। प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर आपके इंडिया जीके, करंट जीके और राजस्थान जीके पूछा जाता है। इसके अलावा जनरल साइंस पूछी जाती है और सेकंड पेपर में आपके हिंदी और इंग्लिश पूछे जाते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन होते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 75% जीके के और 75% आपके साइंस के होते हैं। और उसके 2 घंटे बाद में दूसरा प्रश्न पत्र आपका लिया जाता है जो हिंदी इंग्लिश का होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं। स्टूडेंट्स, 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार आपके जो है पेपर में नेगेटिव मार्किंग होने के चांस है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बार कंपटीशन है वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा रहने के ज्यादा संभावना है, इसलिए स्टूडेंट्स इस बार नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। आइए सिलेबस पर चर्चा करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का ये सिलेबस है और ये आपके है द्वितीय प्रश्न पत्र का। मैं दोनों सिलेबस को आपको ढंग से बताऊंगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, निष्ठा आरएस चैनल पे, हमारे चैनल पे आप लोगों को जो है आरएसएम एसएसबी स्टेनोग्राफर के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स है। सारी क्लासें अपलोड हो रही है, राजस्थान कला संस्कृति चल रही है, इतिहास चल रहा है और साइंस की भी क्लासेस जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी आने वाले टाइम में अपलोड कर दी जाएगी। हमारा टारगेट ये है कि स्टेनोग्राफर की नोटिफिकेशन आने से पहले पहले हम आपको 80% सिलेबस है वो कवर करवा दें और 20% सिलेबस जब तक भर्ती कई नोटिफिकेशन जारी होगा तब तक वो भी पूरा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं सिलेबस। ये जो है प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का रहेगा। सामान्य ज्ञान के अंदर एक तो आपके करंट जीके से रिलेटेड पूछा जाएगा, उसके अलावा आपके इंडिया जीके के अंदर इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड चीजें पूछी जाएगी, जैसे कि इसके अंतर्गत भौतिक दशाएं, भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग एवं आर्थिक विकास। स्टूडेंट्स, जो है वन्य जीव एवं संरक्षण वाला टॉपिक है वो इंडिया जीके के अंदर ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। पिछली बार जो है 2 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके में वन्य जीव एवं संरक्षण से आए थे। उसके बाद में आपका राजस्थान जीके में राजस्थान की जियोग्राफी और राजस्थान के जो है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और कला संस्कृति के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भूगोल में भौतिक दशाएं, भौतिक विभाग, वनस्पति, मृदा, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण। स्टूडेंट, ये जो वन्य जीव संरक्षण का टॉपिक है इसे आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा आपके उद्योग का टॉपिक है, भौतिक दशाएं हैं, कृषि है, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से याद करने हैं। फिर है सामाजिक आर्थिक विकास, इसके अंतर्गत फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, लघु उद्योग, हस्तशिल्प और विभिन्न आर्थिक सामाजिक योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है, उसके अलावा प्रमुख उद्योग है। और फिर जो है राजस्थान के इतिहास में आपके सभ्यताओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजा महाराजाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण और महिलाओं की राजनीतिक चेतना के विकास में भूमिका। स्टूडेंट्स, राजस्थान के इतिहास से प्रश्न एंशिएंट से कम पूछे जाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से आपके ज्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आपके प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान के एकीकरण, किसान आंदोलन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं। स्टूडेंट्स, राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत आपके जो किले हैं, हवेलियां हैं, मंदिर है, बावड़ियां हैं, ये, उसके अलावा लोक साहित्य, लोक कला, लोक नाट्य, लोक देवी देवता, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण और जल संसाधन जैसे बावड़ियां हो गई, किले, मंदिर, हवेलियां, संत, सूफी संत, चित्र शैलियां, पर्यटन, विरासत संरक्षण के उपाय। स्टूडेंट्स, कला संस्कृति के अंतर्गत हमने काफी सारे टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं, थोड़े बहुत रहे हैं जो हम आपके अगले 15 से 20 दिन में कंप्लीट करवा देंगे। स्टूडेंट्स, दैनिक विज्ञान के अंतर्गत एवरीडे साइंस के अंतर जो टॉपिक आते हैं, जैसे तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, अम्ल, क्षार, लवण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन एवं अपमार्जक, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा,
इसके अलावा मानव आंख, विद्युत धारा, मानव मस्तिष्क, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास यानी कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट इसके अंदर थोड़ा थोड़ा रहता है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपके सेकंड प्रश्न पत्र जो 2 घंटे बाद में लिया जाता है प्रथम प्रश्न के बाद में, तो इसके अंतर्गत सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश आती है। सामान्य हिंदी में आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उसके अलावा वोकेब के अंतर्गत विलोम शब्द और आपके शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, और इसके अलावा जो अन्य टॉपिक है पत्र हो गया, विराम चिन्ह हो गया, ध्वनि और पारिभाषिक शब्दावली, ये टॉपिक भी आपके इंक्लूड रहते हैं। जनरल इंग्लिश आर्टिकल, डिटरमाइनर, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, उसके अलावा ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा, वोकेब का पार्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, फिर गिवन पैसेज भी आता है, ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स, लेटर राइटिंग, ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एंड नोटिसेज। स्टूडेंट्स ये जो लेटर राइटिंग का टॉपिक होता है ना, ये बड़ा ही मतलब बोनस वाला टॉपिक होता है। जो आप अच्छे से एक बार रीड कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो इसके क्वेश्चन हैं वो आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा। स्टूडेंट्स आज हमारी जो है सिलेबस पर विस्तृत चर्चा का जो ये टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्टूडेंट्स हम आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियो नए नए टॉपिक के साथ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। राम राम।